हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। क्या आप एक कमजोर छात्र हैं? क्या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब लग रहा है कि भाई 3-4 महीने बच रहे हैं और अभी से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और जी हाँ, और पढ़कर एक टॉपर बन जाए? तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए क्या जरूरी है? आपका क्या एक बेहतरीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आज इसी के ऊपर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। टॉपिक क्या है भाई? कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए, देखो ये बात जितना कहने में आसान है करना उतना ही कठिन है, ये आपको भी पता है। ये बात कहने में जितना आसान है करना उतना ही कठिन है। पर मैं राहुल सर आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं हम और जो चीज कठिन है उसी चीज को आसान बनाना है और इसी चीज को आसान बनाने में मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने वाला हूं। तो हमने टॉपिक क्या बनाया भाई कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए अक्टूबर से पढ़कर, लीजिए भाई, अक्टूबर से पढ़कर एक कमजोर छात्र, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से वीक हो पढ़ाई में, थोड़े से कमजोर हो या नॉर्मल हो, ठीक है, 60-70% लाने वाले स्टूडेंट है, तो एक कमजोर छात्र और पॉइंट टू बी नोटेड, और जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं की, अब लग रहा है कि अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, उसके लिए ये वीडियो है। अभी से शुरू करने वाले छात्र का सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या है, वो कैसे अक्टूबर के महीने से पढ़कर, जी हाँ, कैसे वह अक्टूबर के महीने से पढ़कर बोर्ड में टॉपर ला सकता है, बोर्ड की परीक्षा में टॉपर कर सकता है। ये वीडियो स्पेशल है, देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जीरो से हीरो बन जाओगे अगर ये वीडियो पूरा देखोगे। बहुत बेहतरीन, बहुत स्पेशल है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, एक अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आप अभी से आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या है, कितने घंटे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में, इस बार आने वाली 2022 की बोर्ड की परीक्षा में आप एक टॉपर स्टूडेंट बनकर निकलो। अरे टॉपर तो ना सही, कम से कम अगर 85+ मार्क्स भी अगर आ जाता है तो वो अपने आप में एक टॉपर ही कहलाता है। उसका जो मनोबल होता है वो बिल्कुल हाई लेवल का होता है। और मैं राहुल सर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेशल वीडियो फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट। ये सभी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपने देखा है तो जलस ईर्ष्या वाली भावना नहीं होनी चाहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, नीचे सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आ सके और आपको हम क्या बना सके भाई, टॉपर बना सके। ये वीडियो आपको क्या बना देगा, टॉपर बना देगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल देखो, पूरे टाइम टेबल को हमने 4 भागों में बांट दिया है, 4 शेड्यूल, और ये 4 शेड्यूल जो है ये आपको बोर्ड में 80% मार्क्स दिलाने में समर्थ है। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा लर्निंग ऐप है, वेबसाइट है खुद का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबको इंस्टॉल करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, वेस्ट टाइम टेबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया है कि पूरे टाइम टेबल को 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया भाई? पूरे टाइम टेबल को 4 भागों में बांट दिया है। और ये 4 भाग कुछ इस तरह से है, ये 4 भाग कुछ इस तरह से है। पहला भाग हमने रखा है कि मॉर्निंग में, देखो ये 4, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शुरुआत करने से पहले बात तो ये समझो कि आ गया है कौन सा महीना, अक्टूबर का महीना। और अक्टूबर के महीने में मतलब अभी तक जो आपने अपनी फैमिली को बुड़बक बनाया है, फुसलाया, बुड़बक तो नहीं कह सकते, मतलब सांत्वना देना, झूठी तसल्ली देना कि मम्मी पढ़ रहे, पापा पढ़ रहे, वो तसल्ली देना बंद कर दो। और अब आपको एक चीज करना है और एक चीज, उसका नाम है हार्डवर्क।
कठिन परिश्रम, क्योंकि अब जब हार्ड वर्क नहीं करोगे, इस बचे 4 महीनों में अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा, आपकी पढ़ाई कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। आप टॉपर तो बहुत दूर की बात है, अगर बढ़िया से 60% मार्क्स भी ले आओगे ना तो वही आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत मायने रखेगा। तो भाई फैमिली का देखो, फैमिली आपके ऊपर बहुत बिलीव करती है, बहुत अच्छे ढंग से आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च करिए, और ऐसे वक्त में अगर आप उनके विश्वास को तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक ऐसा समय है उनके विश्वास को ना तोड़ने का। अगर अभी आप उनके विश्वास को तोड़ेंगे ना तो इन फ्यूचर आपको बहुत परेशानी होगी मांगने में, कुछ लेने में, ठीक है। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या कर दिया कि पूरे टाइम टेबल को 4 भाग में बांट दिया। पहला हमने कहा कि भाई 4 से 6, सुबह 4 से 6 सब में बताएंगे कि यहां पर क्या करना है, 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 कब पढ़ना है, कब रटना है, कब नोट्स बनाने, कब पीडीएफ बनाना है, एक बेहतरीन ढंग से, ठीक है, पॉइंट टू नोट। तो पहले हमने कहा मॉर्निंग में 4 to 6 एम, सुबह कब उठो। मैंने देखो टाइम टेबल में मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो उठने का समय है, ठीक है, मैं ये पहले, ये बात की बात है, टाइम टेबल तो बाद में आप फॉलो करोगे, पहले तो आपका 2 टाइम फिक्स करते हैं कि आपको उठना कब है और सोना कब है। तो जो आपका उठने का समय है वो सुबह का 4 बजे है, 4 AM, ये पहले फॉलो करो, ठीक है। आपको उठना कब है, प्रतिदिन सुबह 4 बजे। अब सवाल है कि सर सोएंगे कब, लग रहा होगा कि 12-1 बजे राहुल सर बताने वाले, नहीं, मैं बताऊंगा कि आपका जो सोने का टाइम है, स्लीपिंग टाइम जो है, ये है 10 PM। अगर किसी से 10 नहीं हो पाए तो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है मैक्सिमम आप कितने बजे तक सो सकते हो, 11 PM, यानी 11 बजे रात में। मतलब 10 और 11 के बीच में आपको सोना। कहिएगा सर 4 महीने बाद बोर्ड का पेपर है, आप सुबह रात में 10:30-11 बजे बोल रहे हो सो जाने के लिए 10 बजे, पॉसिबल है? घर वाले मार के तोड़ देंगे हमें, इतना तो पॉसिबल नहीं। बिना 12 बजे से पहले सोएंगे नहीं सर, रात भर पढ़ेंगे उसके बाद सोएंगे। याद रखिएगा, जिस दिन रात भर पढ़िएगा ना उस दिन दिन भर सोइएगा, और दिन भर सोइएगा तो रात भी खराब जाएगा, दिन भी खराब जाएगा, सारा कुछ खत्म। इसलिए अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लंबा है हमारा चैनल, देख सकते हैं आप, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ढंग से सभी सब्जेक्ट के टीचर सभी यहाँ पे अवेलेबल है ड्रीम क्लासेस पे, सभी सब्जेक्ट के। तो मैं आपको एक बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप सोइए सुबह सोइए रात में 10 से 11 के बीच में, और उठ जाइए सवेरे, क्योंकि याद रखिएगा कि ये टाइम जो है ये एक बेहतरीन टाइम है। फर्स्ट शेड्यूल हमने क्या बोला, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे। अब देखो 6 बजे के बाद मैं आपको डायरेक्ट बैठने बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए दोपहर में 12 बजे। क्यों? क्योंकि भाई 6 बजे के बाद बच्चे कोचिंग ट्यूशन भी तो जाएंगे, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी है कोचिंग ट्यूशन जाएंगे। तो ये जो है ये आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर में 12 से 2, ठीक है। थर्ड जो शेड्यूल हमने आपके लिए बनाया है वो थर्ड शेड्यूल है भाई इवनिंग में। अब डायरेक्टली सर 3 से 5, और ये फोर्थ शेड्यूल जो है वो रात में हमने आपके लिए बनाया, रात में 8 से 10। अब ये चारों में क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताना, ऐसे नहीं सिर्फ नाम लिख दिया, टाइम लिख दिया, काम खत्म, ये इतने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये माइंड में अपनी कॉपी में नोट करिए कि राहुल सर ने हमें सजेस्ट किया है कि कितने शेड्यूल को बांटना है, मतलब अपने टाइम टेबल को कितने शेड्यूल में बांटना है। 4 शेड्यूल में बांटना है, 2-2 घंटे का 4 शेड्यूल, 4 दूनी 8 घंटा, यानी याद रखो कि 4 शेड्यूल और टोटल 8 घंटे। अगर आप अक्टूबर से नहीं पढ़ोगे कोई उपाय नहीं। पहले मैं 5 घंटे ही बोलता था पढ़ने, लेकिन अब जो है प्रेशर ज्यादा हो गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया, एग्जाम काफी नजदीक आ गया, प्रेशर जो है वो एग्जाम का प्रेशर आपके माइंड के ऊपर चल रहा होगा। पता नहीं कभी कभी लगता हो ना कि किताब कॉपी पटक के फेंक दे, हाँ, मोबाइल चलाते रहे, ऐसे करे वैसे करे। तो ये सारी चीजें जो है आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई 4 शेड्यूल में करें, 4 शेड्यूल में करें। और इन 4 शेड्यूल में आपको कितना टाइम देना पड़ेगा बच्चों, इन 4 शेड्यूल में देना पड़ेगा 8 घंटे। अगर आप इतना नहीं देते हैं तो आपको आगे चल के बहुत परेशानी। अब आपको जानना है ना अब आपको जानना है कि इन चारों शेड्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सर सुबह 4 से 6 में क्या पढ़ूं, आपको दोपहर में 12 से 2 क्या करूं, इवनिंग में 3 से 5 क्या करूं, और नाइट में 8 to 10, 10, 10:30, मैक्सिमम 11 तक, उससे आगे मत जाइएगा। मैं एकदम सजेस्ट करता हूँ मैक्सिमम 10:30 का टारगेट रखिएगा, कॉपी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। खाना पीना खा के 10:30, 10:45, 11, 11:30, मतलब 11:30 नहीं, सॉरी 11 प्लस नहीं होना चाहिए, इसको करना है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा बच्चों की आपके पढ़ाई के लिए आपको नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
अब ये नोट्स कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया है हमने, और ये कोर्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर। 6 विषयों की पूरी तैयारी, इसके ऊपर जो है अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है। कितना जी? आपको जो है वो 40% का डिस्काउंट चल रहा है। और इस कोर्स का आप, ये फुल्ली नोट्स है जी, सभी सब्जेक्ट, पीसीएमबी, हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और हिंदी इंग्लिश सभी का नोट्स है। ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन, शॉर्ट लॉन्ग प्रीवियस ईयर, सब कुछ एक पूरा पैकेज खोल के देखिए। इसी तरह से थंबनेल है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग के ऐप के ऊपर। कहाँ पे जाना है आपको? स्टोर पे जाना है, आपको थंबनेल मिल जाएगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी आप हमारी टीम से बात कर लीजिएगा 6200733858। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर आपने जो 4 शेड्यूल हमें बांट के दिए हैं, 4 शेड्यूल जो 2-2 घंटे का 4 शेड्यूल है, इन चारों शेड्यूल में क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला शेड्यूल एक एक कर करके सभी शेड्यूल का डिस्कस करते हैं, सभी शेड्यूल का डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है बच्चों, रेडी? चलो भाई, एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। वेस्ट शेड्यूल यानी फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट शेड्यूल हमने कब से कब तक बनाया है? ये हमने आपके लिए बनाया है सुबह 4 से 6, 6-6:30, जब तक आपकी कोचिंग शुरू नहीं होती तब तक। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन चारों शेड्यूल में आपको करना क्या है। ये सबसे बड़ी बात है भाई। हमने टाइम तो दे दिया कि एक 4 से 6 पढ़िएगा, एक दोपहर में 12 से 2 पढ़िएगा, एक शाम में 3 से 5 पढ़िएगा, और एक रात में 8 से 10, 10:30 तक पढ़िएगा। लेकिन बात ये है ना कि सर पढ़ना क्या है, समझ भी तो नहीं आता। किताब छूते मन करता है फेंक दे, करता है ना ऐसा? मन पक्का करता होगा कि सर किताब छूते मन करता है कि किताब फेंक के रख दे उधर साइड में, कुछ और कर ले। तो आइए अब हमको आपको बताएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह 4 से 6 एक ऐसा समय जहां बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल ना के बराबर होते, आवाज नहीं होती है, बिल्कुल शांत माहौल रहता है, शुद्ध वातावरण रहता है। सिंपल सी बात है कि ऐसे समय में, सिंपल सी बात है, अगर बगल में बहुत सारा बच्चा रो रहा है या कुछ भी, बहुत सारी हलचल सी मची हुई है, बहुत सारा आवाज आ रहा है, बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज है, वैसे में आपके माइंड को डिस्टर्ब करने वाला वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जो आपके अंदर चीजों को घुसने नहीं देगा। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो सुबह हमने 4 से 6 जो बनाया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को करो जो आपका रटने वाला हो, मतलब समझने वाला हो, आपके माइंड में जाए। मतलब वो जो, अब ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठे 4 बजे, कोई बच्चा ऐसे झुक रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है भाई, मैथ बना रहा है, वो सबसे खराब चीज, वो चीज नहीं। मतलब सुबह सुबह ऐसी चीजों को लो जो आपके अंदर ग्रहण हो, आप उसको ग्रहण कर पाओ, आपके अंदर जाए, पूरा बॉडी को वो भिगाए। भिगाए यानी सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक लाइन में कहो कि सर सीधे सीधे बोलिए ना, करना क्या है? सीधे सीधे प्लस रटने प्लस रटाने वाले काम जो होंगे, ठीक है, रटने प्लस रटाने वाले जो काम है, ये आपको सुबह सुबह करना है। रटने प्लस रटाने वाले काम, यानी जैसे आपका हो गया आपका जो हो गया एमसीक्यूज, यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसको, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। साथ में साथ आप मतलब जो भी आपका जो आपने जो रात में पढ़ा है ना, इस रात में पढ़ा हुआ जो टॉपिक है उसको आप रटिए, सीधे सीधे बोलिए कि सुबह सुबह उठकर पेन का कोई काम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, सुबह सुबह का जो फर्स्ट शेड्यूल जो हमने आपके लिए बनाया है उसमें पेन को बिल्कुल जो है रेस्ट पे दे दीजिए। मतलब आप उस काम को करिए जो रटने वाला हो, सुबह सुबह एकदम रटिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि दिन भर का सारा शेड्यूल, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दिन भर का जो हमने टोटल 4 शेड्यूल बनाया ना, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आपके सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट शेड्यूल जो है आपके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बराबर है। मतलब ये तीनों एक तरफ, ये अकेले, ये आपस में बराबर होगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपके लिए मैटर करता है कि फर्स्ट शेड्यूल आप कितने अच्छे ढंग से करते हो। यहाँ से जो है ना वो आपकी पूरी बोर्ड परीक्षा का 30% एरिया कवर कराओगे। मतलब आपके 4 शेड्यूल का, जिसको हमने 25% अगर आप सोच रहे हो, तो नहीं, ये 30-40% एरिया ये कवर होगा, क्योंकि आपको ये शेड्यूल बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? एकदम, जिसको किसी को भी बच्चा को अगर दिक्कत हो कि सर हमको कुछ
क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, लाइव क्लास ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स लेना है, कंप्लीट कोर्स लेना है, सर आपका नोट्स लेना है, हमारा खुद का नोट्स है, तो वो यहाँ पे संपर्क करेगा बच्चा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 शेड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड शेड्यूल कि भाई सेकेंड शेड्यूल क्या है। सेकेंड शेड्यूल हमने आपके लिए बनाया है दोपहर में 12 से 2। ठीक है, हमने सेकेंड शेड्यूल जो आपके लिए बनाया है वो कब से कब तक बनाया है? दोपहर 12 से 2। और इस शेड्यूल में मैं आपको जो सजेशन करने वाला हूँ वो सजेशन है कि भाई ये जो आपका सेकेंड शेड्यूल है ये दोपहर का टाइम है, एक ऐसा समय जिसमें आलस बहुत ज़्यादा आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में अगर आप रटोगे ना तो आंखें बंद होगी। ठीक है, तो ऐसे शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर लो, मैथ बना लो एकदम बिल्कुल। आप जो है इस शेड्यूल में 2 घंटे पेन और पेपर लेकर बैठिए, मैथमेटिक्स बनी। कहिएगा सर हमारे पास तो मैथमेटिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल तो होगा फिजिक्स में आपका। ठीक है, आप न्यूमेरिकल बना। कहिएगा सर न्यूमेरिकल भी नहीं है, तो कुछ ऐसे काम कर लो जिसमें पेन और पेपर दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि पेन और पेपर जब आप यूज करिएगा ना तो नींद नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा, 6 साल का एक्सपीरियंस है। पेन और पेपर जब आप यूज करिएगा तो आपको नींद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप सिर्फ रटने वाला काम करिएगा ना नींद बढ़ाएगा, आंख एकदम बिल्कुल खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो ये जो दोपहर का शेड्यूल है ये बहुत खराब शेड्यूल माना जाता है। मतलब यहाँ जो है ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा हल्ला होगा, बहुत सारा शोर होगा, और ऐसे शोर में आप चीज़ों को रट नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम जो है वो रटने वाला काम छोड़ दीजिए, मैथ बनाइए, मतलब पेन और पेपर यूज करिए, चाहे मैथ बनाना हो, कुछ लिखना हो, कोई डेरिवेशन करना हो, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। 2 शेड्यूल हो गया भाई, क्लियर है? तो 2 शेड्यूल में आपने क्या सीखा? 2 शेड्यूल में हमने सीखा कि फर्स्ट शेड्यूल जो आपका सुबह सुबह का शेड्यूल है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के 32, जी हाँ 40% एरिया को कवर करता है। अच्छा, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जी, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा, और व्हाट्सअप लिंक भी मैं डाल दूंगा बना के। ठीक है, अब आइए थर्ड शेड्यूल। ये थर्ड शेड्यूल क्या है भाई? थर्ड शेड्यूल जो है वो क्या है, देखिए थर्ड में जो है, थर्ड शेड्यूल हमने कब बनाया? हमने बोला शाम 3 से 5। ठीक है, थर्ड शेड्यूल जो हमने आपको बोला वो बोला शाम 3 से 5। ऐसे में आप क्या करो, इस शेड्यूल में मैं अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं कहूँगा कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव पर कवर करो। 4-5 लोग बैठ जाओ एक साथ, टेस्ट दो, 4-5 लोग जो है वो क्विज करवाओ। ये टाइम बड़ा मस्त टाइम है, बहुत बेहतरीन टाइम है। क्या करिए, थर्ड शेड्यूल में जो शाम 3 से 5 के बीच आपका चलने वाला है, ऑब्जेक्टिव पर कवर करिए, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज टेस्ट और क्विज दीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का जो है वो सॉल्यूशन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। और साथ ही साथ मौखिक बातचीत मतलब इस शेड्यूल को अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो इसके लिए करना होगा आपको 4-5 लोगों की व्यवस्था, 4-5 ऐसे दोस्त जो आप ही के क्लास में पढ़ते हैं और हाँ आपसे पढ़ने में अच्छे हो। जो एकदम लूज हो ना उससे थोड़ा दूर रहिए, बहुत काम देगा आपके लिए। ठीक है, दोस्ती यारी अपने जगह है, जीवन और आपका भविष्य अपने जगह है। तो ये जो आपका थर्ड शेड्यूल है इसमें मैं आपको मौखिक बातचीत मतलब पूछो भाई तुम्हारा क्या डाउट है, प्लस डाउट क्वेश्चन। ठीक है, एक दूसरे के साथ अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिल जाइए और हाँ उसके साथ अपने डाउट्स को शेयर करिए, और जब भी कोशिश करिए तो एक ऐसे दोस्त से संपर्क करने की कोशिश करिए जो आपसे पढ़ने में बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड शेड्यूल हो गया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा आप सभी को, क्लियर है? एविडेंस एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है पूरी तरह से। देखो ड्रीम क्लासेस जो है वो बच्चों को नोट्स देती है भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल हैंड रिटन इस तरह से हाथों से लिखा हुआ नोट्स रहेगा। देखिए मैं आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, कुछ इस तरह से नोट्स रहेगा। ठीक है, जिसको आप अपने पास मंगवा सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से, मैंने अभी आपको हेल्पलाइन नंबर लिखवाया ना, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको बिल्कुल पूरा जो है
वो आपको मदद करेगी इस नोट्स को मंगवाने में। चलिए फोर्थ, बिल्कुल देखिए बीच बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके। इस नोट्स को पढ़कर, ये सभी विषयों का नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। अभी तो सिर्फ फिलहाल मैं केमिस्ट्री का आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और साथ ही याद रखिए, अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इतना बेहतरीन नोट्स हमने आर्ट्स का बनवाया है ना, 10th और 12th का, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। नोट्स हमारे पास 10th 11th 12th सभी का अवेलेबल है। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ड्रीम क्लासेस पे संपर्क करिएगा। साइंस के बच्चे तो 6 साल से पढ़ ही रहे, अब आर्ट्स के भी बच्चे नोट्स के लिए ड्रीम क्लासेस पे संपर्क कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इतना बेहतरीन नोट्स हम दे रहे हैं ना, इस बार एकदम बोर्ड में आप एकदम तोड़ के रख दोगे आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है। संपर्क करिएगा इसी नंबर पे। चलिए आते हैं फोर्थ शेड्यूल पे, बात करते हैं कि आपका जो चौथा शेड्यूल होगा ये क्या होगा। चौथा शेड्यूल जो है ये मैंने आपके लिए टाइम क्या बोला, फोर्थ शेड्यूल जो है ये दिख रहा है आपको, हाँ फोर्थ शेड्यूल जो है ये मैंने आपके लिए जो टाइम रखा है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए जो टाइम रखा है ये टाइम कुछ इस तरह से है। चलिए करें फोर्थ शेड्यूल जो है ये मैंने आपके लिए रात में, रात 8 से 10 साढ़े 10, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अब देखो भाई कि इन 8 से साढ़े 10 के बीच में सर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप करो डेरिवेशन। देखो अब सवाल है आपके माइंड में चल रहा है, सर सबसे बेस्ट शेड्यूल कौन है। सबसे बेस्ट शेड्यूल है ये आपका सुबह 4 से 6। सर दूसरा बेस्ट शेड्यूल शाम 3 से 5, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 4-5 दोस्त एक साथ बैठोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। मौखिक टेस्ट करिए, मतलब भाई 20-25-50 क्वेश्चन आपने ग्रुप में दे दिया, उसको सब पढ़ के आएंगे, एक दूसरे से दागेंगे क्वेश्चन, उसको बोलते हैं मौखिक टेस्ट, मॉक टेस्ट बोलते हैं। और याद रखिएगा वो जो है ना वो बोर्ड में ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, ऐसा उभरेगा कि भाई लगेगा कि सर हम तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ के ही आए थे, ये तो ऐसे ही सारा आ गया, सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। उसको बोलते हैं एमसीक्यूज, मौखिक बातचीत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको 2 बेस्ट शेड्यूल आपको बताना चाहूंगा, एक सुबह जो है 4 से 6 और एक शाम 3 से 5। और उसके बाद ये फोर्थ शेड्यूल जो आपका रात में 8 से साढ़े 10 के बीच में चल रहा है, सबसे पहले हम इसमें कहेंगे कि भाई डेरिवेशन करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत जरूरी है। राइटिंग स्किल, देखो भाई राइटिंग स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल मतलब आप पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन आपकी राइटिंग एकदम बिल्कुल खराब है, तो इसके लिए आपको 2 घंटा जो है, 1 घंटा कंटिन्यू इस टाइम लिखने की कोशिश करो। और इसके लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स पर कवर करने पड़ेंगे, हिंदी की किताबें उठाओ, हिंदी में लिखना बहुत बढ़िया होता है, गोल 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 गोल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स हो गया है, तो ये 100 मार्क्स कवर करने के लिए आपको 1 घंटा प्रतिदिन, उस 8 घंटे के शेड्यूल में 50 से 55 से 1 घंटा, 55 मिनट या 1 घंटा आपको राइटिंग स्किल करना होगा, सही बेहतर बनाना होगा, एक बेहतरीन ढंग से लिखना होगा। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज है ना, देखो मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ, जितना तेज आप हो उतना तेज अगर आपका बगल वाला दोस्त भी है और आप उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आपका राइटिंग खराब है उसका बगल है, मैं बगल वाला का राइटिंग बढ़िया है, मैं आपको एकदम क्लियरली बोलता हूँ कि अगर आपका 350 आया तो उसका 370 आएगा, लिख के लीजिए। जबकि आप उससे पढ़ने में थोड़ा तेज है, ज्यादा नहीं थोड़ा तेज है, मतलब इतना तेज है कि अगर सही ढंग से दोनों एक जैसा लिखते, एक जैसा राइटिंग रहता तो उसका 350 तो हमारा 370। लेकिन याद रखिएगा जस्ट चेंज हो जाएगा, आपका 350 उसका 370 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग बढ़िया है। तो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है और ये रात के समय आप कर सकते हो, क्योंकि अच्छे ढंग से आराम से, ठीक है। अक्षरों को सुधारना, ठीक है, अक्षरों को जो है वो क्या करना है भाई, सुधारना, ये राइटिंग स्किल को बढ़िया करना है, ठीक है। फिर साथ में याद रखिएगा कि मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी की किताबें लीजिए, आ गया भाई जिसका इंतजार था, ये एनसीईआरटी की किताबें बहुत जरूरी है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों ने ड्रीम क्लासेस का नोट्स लिया है वो भाई हमारे नोट्स से पढ़िए, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना तो कोई नहीं टालेगा। कहिएगा हाँ सर आ जाएगा 80%, बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस है 6 साल का। हर साल जिस बच्चे ने नोट्स लिया है ना, ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं कि सबका 80%, ऑन एन एवरेज मैंने एक आकलन किया, किसी का 85, किसी का 75, किसी का 74, ऐसे करते करते मैंने एक एवरेज आकलन किया कि ड्रीम क्लासेस के नोट्स को पढ़कर, नोट्स को परचेज करके, उसका सब्सक्रिप्शन लेके बच्चे 80% मार्क्स एवरेज ला सकते हैं।
बाकी डिपेंड करेगा उस बच्चे के ऊपर वो पढ़ता कितना है, पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से लेगा। तो ये जो है वो फोर्थ शेड्यूल मैं आपको 8 से 10:30 के बीच में डेरिवेशन, राइटिंग स्किल, एनसीईआरटी की किताबें, और साथ ही साथ अगर आपको आपके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको भी कवर कर लीजिए। तो ये 4 शेड्यूल आपको अक्टूबर के महीने से पढ़ाकर बोर्ड परीक्षा में 80% मार्क्स दिला सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं सभी विषयों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, कुछ भी, ठीक है, 10th 11th, तो इसके लिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ड्रीम क्लासेस का साथ जुड़िए। उसके होम पेज पे जाइए, बहुत सारे चैनल आपको दिखेंगे, आर्ट्स के चैनल हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैनल है, 10th 11th के स्पेशल चैनल है, हमारी ब्लॉगिंग की वीडियोस आती है। तो वो सारी वीडियोस आप देखिए, उसके बाद कहिएगा कि हाँ भाई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आके रुके हैं। 4 लाख फॉलोअर्स के आसपास हमारी टीम पहुंच चुकी है और बहुत जल्द 1 मिलियन को क्रॉस करने वाले हैं। ये हमारा लक्ष्य है इस बार की बोर्ड परीक्षा के आते आते। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 एंड 2023 भी अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, ये वीडियो काम आएगा सब जगह। ठीक है, चलो।